जैसा कि आप सभी ने देखा था कि पिछले वीडियो में मैंने कुछ समितियों के बारे में चर्चा की थी, उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम लोग अब आगे चलते हैं। किसके आगे ऊपर आ गए हम लोग? प्रारूप समिति। अब प्रारूप समिति क्या है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो इसके कई बिंदु हैं, उसको देख लेते हैं। तो इसका गठन कब हुआ, कितने सदस्य थे, कौन अध्यक्ष थे, है ना, और सारे महत्वपूर्ण बिंदु कितने सारे, तो इसके मतलब शामिल सदस्य कह सकते हैं, शामिल लोग, अध्यक्ष, सदस्य कितने, गठन कब हुआ, इसके अध्यक्ष कब थे। जो प्रारूप समिति था इसकी जो अध्यक्षता की थी, कौन की थे? भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इसमें जो सदस्य की संख्या थी 6+1, 6 लोग शामिल थे और एक कौन थे? अध्यक्ष थे। और इनकी गठन की बात करें तो कब हुआ था? इनकी गठन हुई थी 29 अगस्त 1947 ईस्वी। कभी कभी हम लोग प्रारूप समिति को कह देते हैं क्या? पांडु लेखन समिति, और क्या कह सकते हैं? मसौदा समिति, मसौदा। देखिए कई नाम होते, अब जैसे कि इंग्लिश में आएगा प्रारूप समिति मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी को क्या कहते हैं? पांडु लेखन समिति, मसौदा समिति और प्रारूप समिति। इसके गठन कब हुए? 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। इसमें 6 सदस्य थे और एक अध्यक्ष थे। तो देखिए देख लेते हैं एक बार उनका नाम। प्रारूप समिति में जो सदस्य के नाम हैं वो पहले शुरू से हम लोग देख लेते हैं। पहला जो था उनका नाम है एन गोपाला स्वामी अयंगर। कौन? एन गोपाला स्वामी अयंगर। दूसरे हैं आह्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर। पहला है अयंगर और दूसरा कौन है? अय्यर, आह्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर। तीसरा है डॉक्टर के एम मुंशी। और चौथा है सैयद मोहम्मद सादुल्ला। कौन? सैयद मोहम्मद सादुल्ला। पांचवा है एन माधव राव। और छठे हैं टी कृष्णम चारी। तो कितने हो गए? प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7, लेकिन इसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कौन है? अध्यक्ष हैं, पहला। और इसमें जो सदस्य थे वो 6 थे। एन गोपाला स्वामी अयंगर, आह्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव, टी कृष्णमाचारी। तो हम लोग इसके बारे में पढ़े। प्रारूप समिति के बारे में इम्पोर्टेंट है, इसको अध्ययन कर लीजिएगा थोड़ा। अब हम लोग इसके बाद चलते हैं कि जो संविधान सभा बन गया, गठन हो गया, तो इसके लिए और कई वाचन हुए थे। क्या हो रहा था? संविधान के जब वो हो गया, बैठक हो गया, उसके बाद वाचन हुए थे। वाचन की मतलब तिथियां कभी कभी पूछ देते हैं कि कब कब वाचन हुए। तो लास्ट में 3 वाचन हुए थे। जैसे कि पहला था 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। कब? 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 ईस्वी को। फिर दूसरा हुआ 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 ईस्वी को। कब? 17 अक्टूबर 1949। तीसरा हुआ जो हुआ था कब? 14 नवंबर 1949 ईस्वी से 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। और यही जो था सबसे लास्ट टाइम, अंतिम बार वाचन कब हुआ? और इसी दिन जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था, क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो क्या किया गया? स्वीकार किया गया और आंशिक रूप से लागू हुआ। क्या हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था, इसका वाचन कब हुआ? 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948। दूसरा 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। तीसरा 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949।
और यही जो लास्ट है इसका अंतिम इसी दिन वाचन हुआ था 26 नवंबर 1949 को, और इसी दिन हमारा जो संविधान है उसका स्वीकार किया गया था और आंशिक रूप से लागू किया गया था। और देखते हैं आगे की क्या बात है। देखिए, और एक बात इसमें आती है कि 24 जनवरी 1950 को इसकी अंतिम बैठक हुई थी। कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसका अंतिम बार वो हुआ था, अंतिम बैठक हुआ था 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। और 24 जनवरी 1950 ईस्वी को कई सारे बात है इसमें, ये वाचन है, एक अंतिम बैठक हुआ था। इसी के कड़ी में देखते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र बाबू जो हैं क्या बने थे? राष्ट्रपति बने थे, और राष्ट्रगीत और राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को क्या किया गया था? स्वीकार किया गया था। कब? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। और एक इसी कड़ी में देख लेते हैं 22 जुलाई कब? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को झंडा स्वीकार किया गया था। कब? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को झंडा स्वीकार किया गया था। अब देखिए एक बार और देख लेते हैं, ये सब फैक्ट फाइल वाली बातें हैं तो उसको हम लोग थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। जो संविधान सभा हुआ था, संविधान सभा, उसमें जो टोटल हम लोग बैठक की बात करें तो टोटल बैठक हुआ था 165 दिन। क्या हुए थे? बैठक हुए थे। संविधान सभा की बात करें तो इसमें 165 दिन की मतलब बैठक हुए थे, 165 दिन का बैठक हुआ था। और 11 अधिवेशन हुए थे, जिसको सेशन भी कहते हैं, 11 अधिवेशन। और 114 दिन तक प्रारूप समिति पर बहस हुई थी। क्या हुई थी? प्रारूप समिति पे बहस। और क्या हुआ था? 7,665 अमेंडमेंट मतलब संशोधन लाए गए थे, लेकिन जिसमें से 2473 अमेंडमेंट स्वीकार किए गए थे। इसका समझ रहे हैं कि जो संविधान सभा था उसके लिए 165 दिन बैठक हुई, 11 अधिवेशन हुआ, 114 दिन का प्रमुख समिति में बहस हुई, 7,635 अमेंडमेंट हुए, 2473 क्या हुए? लाए गए थे उतना, लेकिन इतना स्वीकार किया गया। ये भी फैक्ट फाइल वाली बातें थी जिसको आप लोग हम लोग पढ़ सकते हैं। अब देखिए, ये तो लागू, अब हमारा संविधान वो आंशिक रूप से लागू हुआ था, अब हमारा संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? तो सबको पता है 26 जनवरी 1950 को हमारा क्या हो गया? कॉन्स्टिट्यूशन पूर्ण रूप से लागू हो गया। कैसे? पूर्ण रूप से लागू। और इस समय लागू होने के समय कितने आर्टिकल हुए, लागू हो गए, वो उसी समय उसकी मैं चर्चा कर लेता हूँ। आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 60, 32, 367, 300, 379, 380, 380, फिर 391, 392 और 393 और 394। फिर से 5, 6, 7, 8, 9, 60, 32, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393, 394। तो इतने सारे जो हो क्या थे, कॉन्स्टिट्यूशन के समय जब पूर्ण रूप से लागू हुआ तो उसी समय इतने सारे क्या हो गए? आर्टिकल लागू हो गए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ आगे? उसके बाद कहा जा रहा है कि इंडियन, मान लेते हैं कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें आर्टिकल की संख्या तो काफ़ी 195, तो आर्टिकल 1, 2, 5। तो इसमें एक बहुत बड़ी बात क्या है इसमें कि जो सबसे पहले आर्टिकल में लागू हुआ वो कौन लागू हुआ था? आर्टिकल 5, न कि आर्टिकल 1। बात को समझे? आर्टिकल 1 यह है, आर्टिकल 5 यहाँ है। तो सबसे पहले जो लागू हुआ था
वो कौन हुआ था? आर्टिकल 5 लागू हुआ था। कौन हुआ था? आर्टिकल 5 लागू हुआ था। सबको पता है कि इसको संविधान बनने में कितने समय लगे थे? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। टोटल खर्चा कितना आया था? 73,96,000 और 729 रुपीज़। कितना? 63,96,729 रुपये। और मैं आपको बताया कि पहले आर्टिकल फर्स्ट लागू नहीं हुआ था, पहले आर्टिकल 5 लागू हुआ था। कब की बात कर रहा है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब पूर्ण रूप से लागू हुआ तब। बात को समझ गए? अब आगे थोड़ी बहुत और बात जान लेते कि जैसे कि हाथ से लिखने वाले, हाथ से किसने लिखा इसको? इनका नाम है प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा व्यक्ति थे। इन्होंने क्या किया कि पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अपने हस्तलिपि में, मतलब हाथ से लिखा। प्रेम नारायण राय ज़्यादा ने 6 महीने लगे थे इनको लिखने में। कितने? 6 महीने लगे थे इनको लिखने में। और ये कहाँ के विद्यार्थी थे? ये शांति निकेतन के, कहाँ के? शांति निकेतन के लेखन के स्टूडेंट थे। तो आपसे सब प्रश्न पूछा जा सकता है कि हस्तलिखित मतलब हाथ से सबसे पहले किसने लिखा संविधान को? तो प्रेम बिहारी नारायण ज़्यादा ने। इनको कितना वक्त लगा था? 6 माह में लिखे थे। देखिए, इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है, कॉन्स्टिट्यूशन है, इसकी जो मूल लिपि है वो क्या है? मूल लिपि क्या है? इंग्लिश है। और इसको जो दूसरी भाषा में लिखे थे वो कौन थे? नारायण जी थे। मतलब प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा। प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा कौन है? प्रेम बिहारी नारायण ज़्यादा, जिन्होंने 6 माह में लिखा था, 6 माह में। और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी बात करें तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ये क्या है कि एक सेंट्रल हॉल में रखा है। सेंट्रल हॉल में हीलियम के बॉक्स में क्या कर दिया गया? इसको सेंट्रल हॉल में हीलियम के बॉक्स में रख दिया गया है। और इसकी जो वेट है यानी कि वजन कितना है? 3.75 kg इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। और देखिए, इसको जो हिंदी से प्रकाशित किया जाता है, हिंदी से प्रकाशित, वो कहाँ से किया जाता है? हिंदी से प्रकाशित किया जाता है देहरादून से। कहाँ से? देहरादून से इसको प्रकाशित किया जाता है। किसको? मतलब उस समय किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन को। कब? देहरादून से हिंदी में मतलब प्रकाशित किया गया था। अब कुछ और बातें जान। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है, जो सबसे क्या है? सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा है। उस समय कितने अनुसूचियां थी, कितने अनुच्छेद थे? 395 क्या थे? आर्टिकल्स थे, 8 अनुसूची थी और 22 भाग थे। अब कितने हैं? 495 कहीं कहीं मिलता है, लेकिन आप इसको लिख सकते, मतलब 395 आर्टिकल हैं, 12 अनुसूची है और 25 भाग या 22 भाग का है। तो अनुसूची परिवर्तन हुए हैं। कहीं कहीं जैसे कि आर्टिकल 1 है, 15 है तो 15 के 1 2 3 4 करके हैं। 17 में कुछ नहीं है, जैसे कि 19 में 1 2 3 4 करके हैं। ऐसे कर करके उसकी संख्या बढ़ जाती है। तो लोग कहते हैं कि 455 है, 450 है, ऐसे करके उसकी संख्या में कुछ डिफरेंस दिखते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मूलतः माना जाता है कि 395 आर्टिकल में वो है। और पूरे विश्व का सबसे छोटा जो अनुसूची है, मतलब है, वो कौन है? छोटा संविधान वो कहाँ का है? यूएसए का, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये कब इसका लागू हो गया था? 1789 में लागू हो गया था। इसके यहाँ बस 7 आर्टिकल है। कितने? 7 आर्टिकल की चर्चा इसमें किया गया कि मात्र 7 ही आर्टिकल हैं। और सबसे छोटा कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ का है? अमेरिका का। अब देखिए, जैसे कि अब इतनी सारी बातें हो गई तो थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं। जो संविधान था तो इसके लिए कब हुआ था? एक बात मैं बता रहा हूँ, 26 जनवरी 1950 52 में क्या हुए थे? चुनाव हुए थे।
चुनाव। अब चुनाव हो रहा है तो नए संसद के निर्माण में कुछ तो वक्त लगेगा। तो नए संसद के क्या करने के निर्माण के समय भारत के अंतरिम संसद के रूप में, किसके रूप में, अंतरिम संसद के रूप में संविधान सभा ने कार्य किया था। कौन, संविधान सभा ने अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया था। फिर 17 अप्रैल 1952 को अंतरिम सरकार का क्या हो गया, अस्तित्व खत्म हो गया। मतलब ये अंतरिम सरकार के रूप में या संसद के रूप में क्या किया था, काम किया था संविधान सभा ने। और 17 अप्रैल 1952 को अस्तित्व इसका समाप्त हो गया। और फिर पहली बार कब, पहली बार निर्वाचित संसद दोनों सदनों के साथ मई 1952 में कब आई थी, अस्तित्व में आई थी। किसके साथ, दोनों सदन के साथ मई 1952 में अस्तित्व में आई थी। तो इसमें काफ़ी सारी फैक्ट चीज़ें हैं। तो आगे के बारे में हम लोग जानेंगे संविधान का स्वरूप कैसा है, इंडिया का स्वरूप संविधान कैसा है, लचीला है, नम्य है, मतलब उसकी प्रकृति के बारे में जानेंगे। और फिर प्रियम्बल के बारे में, उसके बाद धीरे धीरे आगे की कड़ी को जोड़ते जोड़ते हम लोग फिर आगे बात करेंगे। तो धन्यवाद।